मान लो आपके पास कोई एक बाइनोमियल टर्म है लाइक दिस a प्लस बी, और इसका हम जानना चाहते हैं क्या, क्यूब। ठीक है, तो इसका क्यूब कैसे निकालें? इसका क्यूब निकालने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। कैसे निकालोगे? a प्लस बी का होल क्यूब है, इसकी आपको मान लो आइडेंटिटी बनानी है। किस तरह से बनाओगे? इसको 3 बार लिखकर बनाओगे। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब a प्लस बी तो ऐसे ही ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पर a प्लस बी ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वाले ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो पहले इस a का मल्टीप्लाई कराओगे किस में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। फिर इस b का मल्टीप्लाई कराओगे किस में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। इस तरह से अब a का मल्टीप्लाई कराओ, अंदर क्या आएगा? a क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b प्लस, अब b का कराओ, a स्क्वायर b प्लस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले लिख लो a क्यूब, इसके साथ प्लस में क्या लिख लो? b क्यूब लिख लो। ठीक, अब देखो 2a स्क्वायर भी ये है और एक ये है, कितने हो गए? 3a स्क्वायर b, और एक ab स्क्वायर ये है और 2ab स्क्वायर ये है, कितने हो गए? 3ab स्क्वायर। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब। ये बच्चों आपकी आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाएगी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ अब पहले। और क्वेश्चन बताने से पहले एक बात और भी ध्यान रखना आप, कि a प्लस बी का होल क्यूब आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे a क्यूब और b क्यूब, ये जो लिखा हुआ है ये तो ऐसे लिखा रहने दो। इन दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और a और b ये कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से 3 कॉमन चला गया, a कॉमन चला गया, b चला गया, तो एक a बच गया। यहाँ से 3 गया, a गया और एक b चला गया, एक b बच गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से भी कई बार पढ़ी जाती है। a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या? a प्लस बी। ठीक है, तो कोई ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े, दोनों एक ही बातें तो हैं, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? बस इसमें से ये कॉमन लेकर लिख दिया गया है और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड हम क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। और इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आर.डी. शर्मा की बुक में से जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है उसका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1/x प्लस y/3, इसका क्या निकालना है? क्यूब, होल क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसका होल क्यूब निकाल देंगे हम बड़े आसानी से, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है किसके? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हुआ करता है। अब बच्चों आप केवल कंपेयर कराओ तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी? a की जगह 1/x लिखना है और b की जगह क्या लिखना है? y/3। ठीक है, ये समझ आ गया।
अब आप लिख दो a की जगह 1/x और b की जगह y/3 प्लस 3 ऐसी, ठीक है। a की जगह 1/x का होल स्क्वायर और b की जगह y/3 प्लस 3 ऐसी, ठीक है। a की जगह 1/x और b की जगह y/3। इसका क्या, तो हमने a की जगह और b की जगह बस सिर्फ वैल्यू पुट करते गए, ठीक। बस इसको सॉल्व करके लिख दो और आपका आंसर आ गया। जैसे 1/x³ बन जाएगा ये, यहाँ पर कितना आएगा y³ 3 का क्यूब कितना 27 बनेगा। 3 ऐसी, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, और x का स्क्वायर कितना, और इनटू में क्या चल रहा है y/3 प्लस 3 ऐसी, ठीक है, इंटू 1/x भी ऐसी, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा y² में कितना 9। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो फाइनली जो आपका आंसर बचेगा वो आ जाएगा 1/x³ प्लस y³ 27 प्लस y/x² बच गया, और y² में कितना x 3x। अब ये तो हमने केवल सिर्फ सॉल्व किया है और कुछ नया तो किया नहीं इसमें केवल सीखने वाली बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। और a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसकी ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी में a की जगह 1/x और b की जगह y/3। बस आप वैल्यू पुट करो, फिर थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये तो हो गई आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपने आज देख ली। अब हम इसी में एक दूसरी आइडेंटिटी भी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, मान लो आपके पास आ जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ऐसा मान लो आ जाता है, तब क्या होगा। तो अगेन ये क्वेश्चन में आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे a माइनस बी और a माइनस बी, 3 बार लिख लोगे इसे, ठीक। फिर क्या लिखोगे, a माइनस बी तो ऐसे ही, ठीक है, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद a माइनस बी ऐसे ही, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा b² माइनस 2ab, यह आ जाएगा। अब इस a का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कराओगे तो देखो क्या बनेगा, a का मल्टीप्लाई यहाँ पर अंदर कराओ a² प्लस b² माइनस 2ab से। फिर इस माइनस b का मल्टीप्लाई कराओगे इस ब्रैकेट से, क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ये बात आ गई समझ, ठीक। अब कराइए मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा a³ और क्या आएगा ab²। a का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ तो 2a² b और माइनस a² b, माइनस में क्या b³ और b का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ कितना आएगा 2ab²। मल्टीप्लाई करा दिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो तो देखो क्या बनने वाला है। सबसे पहले तो लिख लो a³ और माइनस में क्या लिख लो b³। अच्छा, एक ab² ये है, और कहाँ है ab² और 2ab² ये है, कितने हो गए 3ab² है ना। और माइनस में भी वाले भी चेक कर लो, 2a² भी ये हैं और एक a² भी, ये कितने हो गए 3a² और प्लस में 3ab², ठीक है। पहले ये वाले देखो, पहले मैंने a³ लिख लिया, फिर b³ लिख दिया, फिर माइनस 2a² और a² मिलकर कितने माइनस का 3a² और ab² और 2ab² मिलकर कितना 3ab², ये आ गया। और ये जो चल रहा है ये किसके इक्वल चल रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। ये बच्चों आपकी आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को
हम एक तरीका और है जिस तरह से लिखते हैं या पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों में से माइनस का क्या कॉमन ले सकते हैं, 3a और b, इन दोनों में से। तो 3 कॉमन चला गया, a कॉमन चला गया, एक a बच गया और b कॉमन चला गया। अच्छा, अब माइनस कॉमन लिया तो माइनस और प्लस माइनस, यहाँ से 3 गया, a गया और एक b गया, तो क्या बच गया, एक b बच गया। ठीक है, समझ आ गई बात। इस तरह से भी इसे पढ़ते हो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या, a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हो। तो ये आपकी एक और आइडेंटिटी आ गई क्यूब वाली। इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्या क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज है 4.3, इसी का ही मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। क्या है, 4 माइनस 1/3x, इसका हमें होल क्यूब निकाल कर देना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता चल गया ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी का होल क्यूब वाली फॉर्म है। तो बस मुझे अब आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, अब जब आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो फिर बस आपको ये देखना है कि आपको a की जगह क्या रखना है, 4, और b की जगह क्या रखना है, 1/3x। देखो माइनस की जगह तो माइनस है, तो b की जगह सिर्फ ये हुआ, समझ गए, ये रखना है। अब बस a और b की जगह अगर आप ये पुट कर दोगे और थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं a की जगह लिख देता हूँ 4, इसका होल क्यूब, माइनस b की जगह 1/3x, इसका होल क्यूब, माइनस 3 इंटू a की जगह अगेन 4 और b की जगह 1/3x प्लस 3 ऐसी, ठीक है, a की जगह कितना 4 और b की जगह 1/3x, इसका क्या, होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 4 का क्यूब कितना, 64, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब कितना, 27 और x का क्यूब, ठीक, माइनस, और इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर कितना 16 और अपॉन में क्या बच गया है x, ठीक है, प्लस 3 4 जाए कितना हो गया 12 और 3 का स्क्वायर कितना 9 और साथ में क्या x स्क्वायर। अब 3 से कैंसिल कर दूं 4 टाइम और 3 टाइम, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो 1/27x³ माइनस 16/x प्लस 4/3x²। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये तो बच्चों कैलकुलेशन है केवल, ये तो आप कर ही सकते हो, केवल कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी आई कहाँ से, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। अब जब आप प्रूफ कर लेते हो तो फिर इसके बाद आपका क्या काम बचता है, याद रखना। ठीक है, आपको जब कोई चीज़ पता है कि ये कैसे हुई तो बस उसको बस याद रखो। ठीक, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो फिर कंपेयर कराकर ए बी की वैल्यू बस पुट करो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ठीक, सम ऑफ क्यूब, आपके पास सपोज करो ए का क्यूब और बी का क्यूब ऐसा आ गया और इसकी आप आइडेंटिटी जानना चाहते हो, तो इसकी आइडेंटिटी बनाने का क्या तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हम जानते हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी, ये कौन सी आइडेंटिटी है बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी है ये। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, यही पढ़ा है। अब मान लो हम इसमें से a क्यूब प्लस बी क्यूब जानना चाहते हैं क्या होता होगा,
तो ये पूरा का पूरा टर्म उठाकर उधर लेकर जाओगे, यहाँ से हटा दोगे तो देखो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब तो है ही ऐसे, और ये टर्म उधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी। ठीक। अब देखो इन दोनों में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई देगा आपको, क्या, a प्लस बी। ये ब्रैकेट कॉमन आता हुआ दिख रहा है दोनों में से। अब a प्लस बी जब कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी यहाँ से कॉमन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, यहाँ से a प्लस बी गया तो क्या बच गया, -3ab। ठीक। अब आप क्या करो, a प्लस बी तो ऐसे ही ठीक है, इसको ओपन करो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या चल रहा है, 3ab। ठीक है। अब a प्लस बी ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3ab में से 2ab करो तो क्या बचेगा, माइनस का ab। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब। जनरली ये इस फॉर्म में दिया होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ब्रैकेट में पहले क्या आता है, a प्लस बी, और फिर आपको गिवन होता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में क्या, b स्क्वायर। ऐसे मतलब -ab पहले लिख लो, b स्क्वायर बाद में लिख लो। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। किसका फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये समझ आया। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है। पेज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है हमें, 3x प्लस 2y और 9x स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस में 4y स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आया मान लो आपके सामने। अब जैसे ही आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये तो फॉर्म बन रही है, कौन सी, देखो अभी दिखाता हूँ, पहले फॉर्म आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ 3x प्लस 2y लिखा है, ठीक है, इस 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर अपनी तरफ से पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट। मैंने क्या किया, ये तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको 3x का होल स्क्वायर, इसको 2y का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या लिख दिया, पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये फॉर्म बन गई, कौन सी वाली, a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और ये हमने फॉर्म पढ़ी है, देखो ये जो फॉर्म है ये किसके इक्वल होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो आप यहाँ पर लिख लो कि ये इक्वल होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के। अब आप कंपेयर करके बताओ कि a कितना है, a कितना है, 3x, इसका क्या, होल क्यूब। अच्छा, b कितना है, 2y, इसका क्या, होल क्यूब। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा बोलो, 27x क्यूब और 8y क्यूब। ये आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन उल्टे तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाता, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसको सॉल्व करो। तो आप 27x क्यूब को क्या लिख सकते थे, 3x का होल क्यूब, 8y को 2y का होल क्यूब। तो ये कौन सी फॉर्म बन चुकी होती, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3x, और b की वैल्यू कितनी है, 2y। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाते और a की जगह सभी जगह पर क्या लिख देते, और b की जगह सभी जगह पर क्या लिख देते,
2y। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो ये आंसर आता। तो इसका अगर हम होल क्यूब, ये इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर ये आएगा, और इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर ये आया। तो समझ आ रहा है इस तरह से। अब इसी में ये तो जैसे आइडेंटिटी हो गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता होगा, है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जानने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या, a माइनस बी। ये फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी का होल। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अब हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, इसलिए लिया। तो इधर इसको तो ऐसे लिखा रहने देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको तो ऐसे लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी का क्या, होल क्यूब, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का टर्म पूरा उधर ले गया, और ये चाहिए, ये इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ये ब्रैकेट, a माइनस बी कॉमन आ गया। ठीक है, a माइनस बी जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच गया, 3ab। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। अब क्या करोगे, a माइनस बी तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या, b स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है, 3ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और प्लस में 3ab चल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a माइनस बी तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस का 3ab, ये प्लस का क्या आ जाएगा, ab, और प्लस में क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा किसका, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये समझ आ गया, इस तरह से करोगे। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, इसको किया कैसे ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपको ये a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिख लेनी है। ठीक है, और फिर ये माइनस वाला टर्म उधर लेकर चला जाना है, फिर a माइनस बी कॉमन ले लेना है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, यह आंसर आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का है वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 से ही ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट दिखा रहा हूँ आर.डी. शर्मा से। क्या है, 4x माइनस 5y, ठीक है, और 16x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक, अब कैसे करोगे, तो 4x माइनस 5y तो ऐसे ही ठीक है, इसको आप लिख सकते हो क्या, 4x स्क्वायर, और इसको या इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 5y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट, ऐसा लिख दो। ठीक, अब ये फॉर्म बन गई, बताओ कौन सी फॉर्म बन गई, जो हमने अभी अभी आइडेंटिटी बनाई है, कौन सी, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। समझ आ गया। अब क्या करोगे, ये इक्वल होता है किसके, a क्यूब माइनस b क्यूब के। देखो हमने अभी सॉल्व किया है, ये टर्म किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब के। तो मैंने यही लिख दिया कि ये जो टर्म है a क्यूब माइनस b क्यूब के इक्वल है। अब a कंपैरिजन कराओ कितना है, a 4x है, और b कंपैरिजन कराओ कितना है, 5y, माइनस की जगह माइनस है, b की वैल्यू 5y। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, a की जगह 4x
और b की जगह 5y। ठीक है ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो? 64x³ 125y। ठीक है। ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता था। कैसे आ सकता था बोलो? 64x³ माइनस 125y। तब आप क्या करते? 64x³ को क्या लिख लेते? 4x का होल क्यूब, और 125y³ को 5y का होल क्यूब। फिर ये कौन सी फॉर्म बन चुकी होती? a³ माइनस b³। और a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है? इसके। यहाँ पर सभी जगह पर a की जगह हम लोग क्या लिख रहे होते? 4x, और b की जगह क्या लिख रहे होते? 5y। 4x और 5y यहाँ पर पुट करोगे, सॉल्व होकर ये आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो इसका आंसर ये आता। समझ गए? तो ये दो आइडेंटिटी और हैं जो आपको पढ़नी है, a³ माइनस b³ और a³ प्लस b³। आइडेंटिटी नंबर 8। ठीक है, ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, रैंडम प्रोडक्ट है इस तरह से, a प्लस b प्लस c। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये दो ब्रैकेट मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई में लिखे हैं। ठीक है, अब मैं इनको प्रोडक्ट कराने वाला हूँ, और प्रोडक्ट कराकर सॉल्व करूँगा तो एक रिजल्ट बनेगा, वहीं से हमारी एक आइडेंटिटी बन के तैयार होगी। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा? a का। किससे? इस कंप्लीट ब्रैकेट से। तो देखो क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, फिर इस b का कराएंगे, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab एंड माइनस bc माइनस c। फिर हम किसका कराएंगे? c का कराएंगे, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc एंड माइनस c। ठीक है, ये ओके। अब बच्चों पहले इस a का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? a³ प्लस, फिर यहाँ पर कराओ, कितना आएगा? ab², फिर ac², फिर a²b आ जाएगा, फिर माइनस abc, फिर ca², ये बनेगा। ठीक है, फिर अब b का कराओ, a²b प्लस b³ फिर b का c² में कराओ, bc² माइनस ab² और माइनस b²c और माइनस abc। b का हो चुका है इस सबसे। अब इस c का कराओ, देखो a²c प्लस b²c प्लस c³, ये हो गया। अब c का यहाँ पर कराओ, माइनस abc, फिर c का इससे कराओ, माइनस bc², फिर c का इससे कराओ, माइनस c²a। ठीक है, ये हमने सब पहले इस a का मल्टीप्लाई, फिर इस b का मल्टीप्लाई, फिर इस c का मल्टीप्लाई करा दिया हमने। अब आप ध्यान से देखना, जैसे ये देखो ab² लिखा है, तो कहीं पर ये नेगेटिव में जरूर आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे ये दिख गया। ठीक, अब जैसे ac² लिख रहा है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव में दिख जाएगा, देखो ये दिख गया ac²। फिर जैसे a²b है, ये नेगेटिव का है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में भी दिख जाएगा, ये दिख गया। ऐसे ही ca² या मैं कहूँ a²c, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। प्लस का b²c और माइनस का b²c, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस का bc² माइनस का bc² भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो बचा क्या, ध्यान से देखना। a का क्यूब बचा, a का क्यूब बचा,
और b का क्यूब बचा और c का क्यूब बचा, ठीक, और माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी। कितने ए बी सी हो गए? माइनस के 3abc। ये बच्चों हमारा आंसर आया। और ये जो आंसर आया है ये किसके इक्वल चल रहा था? इस क्वांटिटी के। तो यानी कि ये टर्म इसके इक्वल होता होगा। यहीं से हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली। क्या बना लिया? कि कहीं पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc लिखा हो तो वो इक्वल होता है किसके? a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये बच्चों आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई। लास्ट जो आपको क्लास 9 में पढ़नी है ये है 8th नंबर की आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। ठीक है, इसके उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह का आता है वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन दिखाता हूं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का होता है। इस तरह के क्वेश्चन को बताने के लिए मैं एक्सरसाइज 4.5 से आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ले रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? 3x प्लस 2y प्लस 2z ऐसा लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4yz माइनस 6zx ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया जिसमें आगे ब्रैकेट में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं और पीछे इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी वाली फॉर्म है। ये वाली फॉर्म है जिसमें आगे ब्रैकेट में 3 चीज़ें लिखी हुई है ना, a प्लस बी प्लस सी लिखा होगा और पीछे ये क्वांटिटी लिखी होगी। तो आप ये क्वांटिटी जो है वो किसके इक्वल होती है? ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। तो हम यही करने वाले हैं। इसमें हम इसको पहले कंपेयर करा रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी। या मैं आपको पहले एक काम और करके दे देता हूँ, वो क्या है सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 2z, इसे लिखा रहने दो। ठीक है, फिर इसके बाद 9x स्क्वायर को क्या लिख लो? 3x का होल स्क्वायर, 4y को 2y का होल स्क्वायर, 4z को 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में क्या का लिखोगे? फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, क्या लिखोगे बोलो? हाँ, सिर्फ 2d लिखोगे आगे। क्या लिखोगे? सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट और फिर क्या आएगा? सेकेंड इंटू थर्ड और फिर माइनस लगाओगे, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, ऐसा। पहले इस क्वेश्चन में पहले ये तो एच टी लिख लोगे, फिर इनके क्या लिख लोगे? होल स्क्वायर और फिर अपनी तरफ से, फिर उस तरफ मत देखो, सिर्फ क्या करो? फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड इंटू थर्ड, फिर फर्स्ट इंटू थर्ड। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फॉर्म बन जाएगी। कौन सी वाली फॉर्म बन जाएगी? a प्लस बी प्लस सी। और ये क्या है? देखो आप ध्यान से, a का क्या है? स्क्वायर, फिर ये क्या है? b का स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, फिर ये क्या लिखा हुआ है? ab माइनस बी सी माइनस सी। और ये जो आइडेंटिटी है ये हमने अभी अभी पढ़ी है। ये किसके इक्वल हुआ करता है? इसके।
तो मैं लिख देता हूँ, ये टर्म जो है वो किसके इक्वल हुआ करता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब कंपेयर कराओगे अगर आप, तो ए आपको किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, 3x के, बी आपको किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, 2y, और सी 2z के। ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दो। ए की जगह सभी जगह क्या लिखना होगा, 3x, बी की जगह 2y और सी की जगह 2z, और माइनस में क्या चल रहा है, a इंटू ए की जगह क्या लिखना है, 3x, फिर 2y और फिर 2z। ये समझ आया। अब इसको फाइनली सॉल्व करके लिख दो, कितना आएगा, 27x क्यूब, फिर सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं, यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 8y क्यूब, और यहाँ पर भी कितना 8z क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और साथ में क्या x y z। ठीक है, x plus y plus z इक्वल टू, हाँ वो अलग आइडेंटिटी है। अब ये क्वेश्चन दोनों साइड से आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो सकता है, अगर ऐसा दिया होता तब क्या करते, इसको होल क्यूब, इसको होल क्यूब, इसको होल क्यूब लिखते, फिर अपनी तरफ से क्या लिखते 3, अपनी तरफ से क्या लिखते 3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट। इससे ये फॉर्म बन जाती कौन सी वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल हुआ करती है, इसके। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए की वैल्यू क्या होती 3x, बी की और सी की 2z, ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते, तो सॉल्व होकर हमारा आंसर ये आ रहा होता। तो ये दोनों साइड से आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी आ सकता है या इस साइड से भी आ सकता है। ठीक है, समझ आ गया। अब एनसीईआरटी के बुक में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.5 के अंदर आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन है देखो, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, ऐसे गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11। अब क्या करोगे देखो, यहाँ पर इसको क्या लिख लोगे, 3x का होल क्यूब, इसको y का होल क्यूब, इसको z का होल क्यूब, और फिर अपनी तरफ से क्या लिखोगे 3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये फॉर्म बन गई कौन सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। समझ गए ऐसे। अब आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ठीक है, a की जगह हमें सभी जगह क्या लिखना है बोलो, 3x, b की जगह, c की जगह z। ठीक है, यहाँ तक। अब अगेन फिर a की जगह 3x का होल स्क्वायर, b की जगह y स्क्वायर, और c की जगह z का स्क्वायर, फिर a इंटू बी, यानी कि 3x इंटू बी की वैल्यू कितनी y, माइनस b इंटू सी, b की वैल्यू कितनी y और c की वैल्यू z, c की वैल्यू कितनी z और a की वैल्यू कितनी 3x। ये आ गया। अब इसको फाइनली थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना आ गया
3xy माइनस yz माइनस 3xz, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन हो सकता है इस फॉर्म में गिवन हो, इस फॉर्म में अगर गिवन होगा तो पहले ये लिखेंगे, ये किसके इक्वल होता है, इसके। यहाँ से a, b और c की वैल्यू पता है, वो पुट कर दोगे। या हो सकता है क्वेश्चन उल्टा गिवन हो, पहले ये गिवन हो, है ना, यहाँ से a, b और c की वैल्यू पता चल जाएंगी, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, इसके, इसमें a, b, c की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, दोनों साइड से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से ये आपकी 8th आइडेंटिटी है, जो कि इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको आप समझो, जो कि 8th नंबर वाली आइडेंटिटी से ही बनाई जाती है। क्या है वो, जैसे हम जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये इक्वल होता है किसके, a प्लस b प्लस c और a² प्लस b² प्लस c² और माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये होता है। अब मान लो कि हमें स्टार्टिंग में ये बोल दिया गया कि जो a प्लस b प्लस c है वो 0 के इक्वल है। किसके इक्वल, ये जो a प्लस b प्लस c है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, और बाकी सब ऐसे ही चलने दो। अब आप बताओ, इस 0 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे तो 0 आंसर आएगा। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अभी माइनस का 3abc उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर क्या बचा होगा बोलो, b³ प्लस c। तो ये एक और आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई, a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल होता है, लेकिन कब, जब a प्लस b प्लस c किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे आपके पास आया 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस माइनस 5/6 का क्यूब। ऐसा क्वेश्चन आया मान लो। अब आपने a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc तो पढ़ा है, बट यहाँ पर आगे माइनस 3abc वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा है। तो फिर आप ये चेक करो कि ये जो a, b और c हैं, क्या इनका सम 0 आ रहा है। ये चेक करो, क्या a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी है और b की और c माइनस 5/6। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व होकर आपका आंसर कितना आएगा, देखो नीचे 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 3 2 जा और माइनस 5, आंसर कितना आएगा। अब आपका a प्लस b प्लस c करने पर आंसर क्या आ रहा है, 0। और जब भी a प्लस b प्लस c 0 के इक्वल हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बताओ किसके इक्वल होता है। अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल होता है, 3abc के। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है, इनके क्यूब निकाले बिना आप डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकते हो उसे, 3abc। 3 इंटू a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू माइनस का, इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5/12। तो अगर आप इनके एक्चुअल क्यूब निकाल कर सॉल्व करोगे ना, तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन क्योंकि a प्लस b प्लस c हमने देख लिया 0 के इक्वल है, तो इन तीनों का जो क्यूब है वो किसके इक्वल रहा होगा, 3abc के। ठीक है, तो जो NCERT की बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 14th नंबर देखो, है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। उसमें भी जैसे आप देखोगे -12 का क्यूब और 7 का क्यूब और 5 का क्यूब,
इसमें पूछा हुआ है कि इनका क्यूब, इसको सॉल्व करके बताना है। तो अगर आप देखो तो -12 + 7 + 5, यानी आप क्या करा रहे हो, a + b + c करा कर देख रहे हो, तो आंसर कितना आएगा बोलो। तो इसका मतलब इन तीनों का जो क्यूब है, यानी कि a³ + b³ + c³ किसके इक्वल रहा होगा, क्योंकि a + b + c किसके इक्वल आ चुका है, 0 के। ठीक है, आप 3 × a की वैल्यू -12 × b की वैल्यू 7 × c की वैल्यू 5, इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे, आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए कैसे करना है, इस तरह से होने हैं ये क्वेश्चन।